आज 23 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट का यूपी पुलिस का जो पेपर हुआ उसका हम लोग आंसर देखेंगे। ये है पेपर कोड जो GWZ24, इसका हम लोग देखेंगे आंसर। स्टार्ट हुआ है ये रीजनिंग के क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है बी। हम सिर्फ आंसर बताते जाएंगे, बाकी आप लोग डिटेल जो इसका एनालिसिस है वो किसी और यूट्यूब चैनल से देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत टाइम नहीं बचा है अपने पास। अभी सेकंड शिफ्ट का ही पेपर का एनालिसिस करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है बी, सेकंड का है डी, सेकंड क्वेश्चन का आंसर है डी, थर्ड का भी है डी, ये हो जाएगा 399। फोर्थ क्वेश्चन का हो जाएगा बी, फिफ्थ का भी बी हो जाएगा, सिक्स्थ का सी हो जाएगा, सेवन्थ का भी सी हो जाएगा, हाँ बुआ होंगी। एट्थ का डी हो जाएगा, नाइन्थ का सी हो जाएगा। सी शायद इसका गलत हो, ब्लाइंड्स का मतलब मुझे नहीं पता क्या होता है, पर मैं भी क्योंकि आंसर जो बता रहा हूँ कहीं ना कहीं यूट्यूब चैनल से देख के बता रहा हूँ। टेंथ का डी हो जाएगा। ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि आप लोग को आसान हो जाए, क्योंकि सबका सेट अलग अलग है। तो इस सेट के पेपर जिसका है वो अपना मैच कर ले। कुछ क्वेश्चंस हो सकता है गलत हों इसमें से, वो बाद में आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा जहाँ भी आपको डाउट लगे। 11th का आंसर है बी, 12th का है सी, 13th का है डी, 14th का ये क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाया है, क्योंकि 2-3 टीचरों का देखा उन्होंने भी इस पर कोई सटीक आंसर नहीं बताया है, इसलिए इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। आपको जहाँ भी इसका कहीं आंसर दिखे वो आप अपने हिसाब से लगा लीजिएगा। 15th का आंसर है डी, 16 का सी है, 17 का भी मिला नहीं आंसर इसका, तो इसको भी आप स्टार मार्क कर लीजिए। इसका भी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कहीं जहाँ पे मिले आपको। अधिकांश क्वेश्चन का आंसर हम बता देंगे। 2-3 क्वेश्चन जहाँ पे फंस रहे हैं, नहीं मिला हमको, हमें नहीं मिला, वो आप देख लीजिएगा अलग से अपना किसी भी एनालिसिस में। बहुत सारे एनालिसिस अपलोड हो गए हैं अच्छे यूट्यूब चैनल्स के, सब देख लीजिएगा। 18 का सी हो जाएगा, 19 का हो जाएगा बी, 22 और 20 का सी हो जाएगा, 21 का भी सी, 22 का ए, 23 का सी, 24 का बी, 25 का डी, 26 का सी हो जाएगा, 27 का बी, 28 का डी हो जाएगा 120 मीटर, 29 का सी 6.7 सेकेंड, 30 का हो जाएगा सी 28,000 और 14,000, 31 का ए हो जाएगा, 32 का डी हो जाएगा, 33 का डी होगा, 34 का ए होगा, ठीक है, 35 का डी होगा, 36 का ए हो जाएगा। जहाँ पे डाउट होगा हम खुद ही बता देंगे, वो क्वेश्चन सिर्फ आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा कहीं और से। 37 का ए हो जाएगा, 38 का डी हो जाएगा, 39 का क्या होगा, 39 का हेक्सागन होगा, 39 का सी षटभुज, 40 का डी, 41 का सी, 42 का ए, 43 का सी, 44 का बी होगा, 45 का डी, 46 का सी, 46 का सी।
47 का सी। इसमें थोड़ा डाउट है 47 में, देख लीजिएगा इसका सी होगा या तो डी होगा आंसर। 48 का डी, 49 का सी, 50 का ए होगा, 51 का सी, 52 का सी होगा, 53 का ए होगा दीर्घवृत्त, 54 का बी होगा, 54 का बी, ठीक है। 55 का ए होगा, 56 ए, 57 भी ए माँ, 58 का सी, 59 बी रूपालंकार, क्योंकि ये अर्थालंकार है, बाकी सब शब्दालंकार है। 60 का डी संयुक्त व्यंजन, 61 का सी दुर्लभ और उत्पत्ति, 62 का बी विवश, 63 का बी, 64 बी, इसका बी होगा या डी होगा। 64 वाला थोड़ा देख लीजिएगा क्या है ये वाला, इसका शायद पहला है या तीसरा, मुझे थोड़ा डाउट। 65 का ए, 66 का डी, 67 का ए, 67 का ए नंदकिशोराचार्य, 68 डी, 69 डी, 70 डी क्षीर, क्योंकि खीर का है, तत्सम रूप है, दंत नहीं है पूछा है, इसका बी होगा। मैंने आम खा लिया आसन भूत है, सी हो जाएगा। 73 का ए हो जाएगा, 4 का ए है, 75 का डी है, 76 का ए है, 77 का डी, 78 का ए, 79 का बी, 80 का डी, 81 का है ए लल्लू लाल, 82 का है सी ना दोहराया हुआ को बोलते हैं अनावर्त। पुल्लिंग क्षेत्र पुल्लिंग नहीं है, ये स्त्रीलिंग है। वह आई तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, इस वाक्य में कौन सा काल है? इसमें है संभाव्य वर्तमान काल है। अशोच अशौच, ये है बिना सोच के और अशुद्धि। आग लगने पर कुआं खोदना, संकट के समय बचाव के लिए सोचना, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके सुपाठ। उपसर्ग इसमें कौन सा नहीं है? तो ओढ़ना में कोई उपसर्ग नहीं है। समास का होता है संक्षिप्त करना। 59 का सी हो गया। फिर ये गद्यांश है। गद्यांश थोड़ा सा शब्द इसमें कठिन थे गद्यांश में, लेकिन देख लीजिए इसका आंसर। 90 का ए, 91 का सी, 91 का सी, 92 ए, 94, 92 का ए है, नहीं 90 का ए, 91 का सी, 91 का सी, 92 का ए, 93 का भी ए, 94 का डी है, 95 का डी। फिर 96 में आ जाइए। 96 का डी है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे हैं। 97 का सी। इस बार रीजनिंग में पुलिस वाले क्वेश्चंस नहीं दिया, कथन निष्कर्ष और इस तरह के वाले क्वेश्चन नहीं दिया, बहुत सारे क्वेश्चन। 98 का सी होगा, सास। 99 का बी,
800 का भी बी हो जाएगा। फिर है 181, इसका भी सी, इसका टी, ए, इसका हो जाएगा बी, इसका बी 20 किलोग्राम का सी, 107 का सी, ये हो जाएगा 15 kg। 108 का हो जाएगा सी, 5892 करोड़। 109 का बी, 10 का डी, 11 का ए हो जाएगा सिस्टर, 12 का सी, 13 का डी, 14 का स्नैपचैट। पल्लव वंश की राजधानी थी कांचीपुरम। 116 का हो जाएगा डी। जीएसटी के एम्बेसडर अमिताभ बच्चन, इसका सिगफ्रीड लाइन होगा। 19 का डी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। 20 का डी, यूरेनियम से बनता है परमाणु ऊर्जा। नोएडा गौतम बुद्ध नगर जिले में है। विश्व डाक दिवस मनाया जाता है 9 अक्टूबर। गृह मंत्री हैं अमित शाह। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी स्थापना हुई थी 1885। पहला हवाई अड्डा, इस पे थोड़ा कन्फ्यूज़न है, ये देख लीजिएगा कहाँ है, दिल्ली है, बॉम्बे है, इलाहाबाद से भी, क्योंकि पहली उड़ान भरी थी, इसमें इलाहाबाद का ऑप्शन नहीं है। 126 का ए हो जाएगा। 127 का ए। क्रोएशिया की राजधानी है जागरेब। 128 का। 129 का है डी। इसमें डी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, क्योंकि अगर आतंकवाद के बारे में कोई भी आपको सूचना मिलती है किसी एजेंसी के द्वारा, तो ये तो सेना की जो क्षमता है, कैपेबिलिटी है उसकी, वो भी स्ट्रॉन्ग करेगा। एक आंसर ये भी डी है, ठीक लग रहा है। और जो सी है ये भी ठीक लग रहा है कि अगर आपको कोई सूचना मिलती है, कोई इनपुट मिलता है कि हाँ यहाँ पे टेररिस्ट अटैक होने वाला है, तो इससे जो ऑफिसर्स हैं वो जो खतरा आने वाला है उसको भांप लेते हैं कि कितना बड़ा खतरा हो सकता है, कितना बड़ा वो लोग अटैक कर सकते हैं। तो इसमें भी स्टार मार्क कर लीजिएगा, आयोग ही सही बता पाएगा इसका तो आंसर क्या होगा। फिर उसके बाद 130 है किस पड़ोसी देश को, इसका तो भूटान होगा, थंडर ड्रैगन भूटान कहते हैं। उसके बाद है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, गूगल नहीं है, गूगल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, तो सर्च इंजन है। 132 का बी हो जाएगा, जल प्रदूषण बोलते हैं यूट्रोफिकेशन को। विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई गवर्नर थे चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख, सीटी देशमुख। बहुत लोग सीटी देशमुख का नाम सुने थे, पढ़े थे, लिखे भी थे अपने नोट्स में, पर यहाँ पे उनका पूरा नाम दे दिया चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख, इसलिए वो कंफ्यूज हो गए और नहीं कर पाया आंसर। 134 का हो जाएगा, ये तो बहुत आसान है, भाग 4 में। अ लाइफ मिसस्पेंट, ये मैथिली शरण गुप्त ने लिखी, नहीं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। आसमान के नीलेपन का, तो ये तो वायु किरणों द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन, बिखराव होता है। रमन सुब्बा राव, ये क्रिकेट से संबंधित है, अभी हाल ही में इनका निधन हुआ। प्रायद्वीप भारत की लंबी सबसे नदी गोदावरी है, ठीक है। 138 हो गया। NHRC, ये तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसका आंसर हो जाएगा सी। 140 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय, अब ये तो ऐसा उटपटांग सा प्रश्न है, किसी भी वर्ष को, हर वर्ष को
कोई न कोई वर्ष घोषित किया जाता है, जैसे अभी मिलेट्स को किया गया था, योगा को किया गया था। तो 1985 का पूछना अब कितना तर्क संगत है पता नहीं, लेकिन इसका आंसर होगा डी। फिर अब 41 का बी हो जाएगा। BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना ने चलाया था, जो उसका लगभग फेल ही है, कोई ज़्यादा उस पर उसको सफलता मिली नहीं है। 143 में हो जाएगा बी, स्पीयर फिशिंग। 144 का हो जाएगा सी, जुलाई 2000। 145 हो जाएगा ए, 2006। अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? पहले व्यक्ति थे रस कुक। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए पाकिस्तान पर चोरी का आरोप लगाया है कि पाकिस्तान में हमारा बासमती चावल की खेती कर रहा है और फिर वो उस पर अपना दावा कर रहा है कि ये हमारी यहाँ की फसल है। वारली चित्रकला सब लोग जानते होंगे, महाराष्ट्र में है। चिकनकारी लखनऊ की बहुत फेमस है। और फिर लास्ट एंड लीस्ट क्वेश्चन है 150। अब इसमें कुछ लोग बता रहे हैं कि ए होगा, समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण, लेकिन हमें लगता है कि इसका आंसर डी होगा, क्योंकि जब समुद्र के जल की तापमान में वृद्धि होती है, चाहे वो लोग इसकी कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि होने से जो हो रहा है, तापमान में वृद्धि हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जब जल का तापमान बढ़ता है तो उससे वाष्पीकरण होता है, और वाष्पीकरण में हमेशा पानी ही भाप बन के ऊपर उठता है और बादल का निर्माण करता है, जल नीचे ही रह जाता है। तो जल तो ऊपर उठ नहीं पाएगा, वाष्पीकरण में केवल जल ऊपर जाएगा, तो वो जो नमक रहता है वो समुद्र के जल में ही रह जाता है, तो उसकी डेंसिटी बढ़ती जाती है, लवणता में वृद्धि होती है। तो ये सारे 150 क्वेश्चंस थे। आप लोग बताइएगा आपके कितने सही हुए, और यहीं पे अपने वीडियो को ख़त्म करते हैं। सेकंड शिफ्ट जो आएगा तो जितना हो सकेगा संभव होगा एक्यूरेट, जितना आंसर सही बताने की कोशिश कर पाएंगे वो आप लोग को बताएंगे, और कम से कम टाइम में, क्योंकि सब लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं बाहर सिटी, दूर सबका सेंटर दिया, किसी के पास टाइम नहीं रहता 1 घंटे 2 घंटे एनालिसिस करने का। वो तो जब घर आएंगे तब आराम से वो डिटेल एनालिसिस अपना देख सकते हैं। ये हमने आपको एक क्विक आंसर की उपलब्ध कराने की कोशिश की है, जो 15-20 मिनट में आपको मिल जाए। आप बस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, सफ़र कर रहे हैं, वहाँ आप देख लीजिए। बाकी आप अपना फ्रीली माइंड से घर आके अच्छे चैनल से डिटेल एनालिसिस करिए, बाद में आंसर किया जाएगा, आंसर कैसे मैच करिए। और बस इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच।